हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज से हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपके पास कैम 101 पेपर है उसमें आपका जो सेक्शन सी एंड सेक्शन डी है वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो साथ साथ में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सेक्शन ए हम कर रहे हैं उसके साथ सेक्शन सी भी हम कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए क्या, जो आपके पास जो सेकंड पेपर है 102 उस तक हम इजिली पहुंच सके। तो लेट अस स्टार्ट। और आपका जो सेक्शन सी है उसमें देयर आर टू चैप्टर्स, मैंने आपको पहले भी कहा था। चैप्टर 1 जो है उसमें आपके पास आता है बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो चैप्टर बी है उसमें आता है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो अभी हम जो फर्स्ट जो सेक्शन जो आपके पास सेक्शन सी है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके पास करने वाले हैं क्या, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। मतलब अब आपके पास हम जो डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होने वाली है। मतलब एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि देयर आर कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है। अब आपके पास इन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट चाहे आगे को हो जाए चाहे वो पीछे को आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब आपके पास ऐसा नहीं समझना कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट सिर्फ आपके पास इसी तरीके से हो सकती है। देयर आर अदर पॉसिबल वेज जिसमें आपके पास क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। एक बात आपने याद रखनी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वो इजी नहीं है। बहुत इजी है। अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो आपने बता देना है, वैसे बहुत इजी है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको बहुत इजी लगने वाली है इवन आगे, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होंगे तो आप जरूर पूछें। तो नेक्स्ट अब आपके पास मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें आपके पास हो सकता है इस तरीके से हो, या अदर पॉसिबल वेज भी हो सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। आपके पास बस इतना याद रखना है आपने कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बॉन्ड्स। अगर आपके पास बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की बात करूं तो कौन से इफेक्ट्स अराइज होते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से, वो आपके पास किसके अंडर पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के अंदर। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज क्या, पहला जो इफेक्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के अंदर, दैट इज फर्स्ट इफेक्ट जो पढ़ने वाले हैं दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट, तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करता हूं, सिंपल है, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है यहाँ पे, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है इसकी सिग्मा जो बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डिस्प्लेसमेंट होती है। मतलब क्या, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट कार्बन, टुवर्ड्स द नेक्स्ट कार्बन, चाहे वो आपके राइट साइड में हो कार्बन के, चाहे वो लेफ्ट साइड में। और देयर इज डिस्प्लेसमेंट, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए, या तो आगे को मूव करे या तो पीछे को मूव करे। तो वहां पे उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने क्या बोला कि देयर इज क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो मींस टू से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने वाले हैं वो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें समझना। देखिए कैसे, कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं। अगर यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, इन कार्बन कार्बन के पास जो बॉन्ड है वो क्या, अभी कोवलेंट है। क्योंकि आपको पता है जो कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है, इसका मतलब जो बॉन्ड है वो ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। बट अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट में ऐसा ऐड कर दूं, एक्सटर्नल सोर्स से क्या करूं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कॉज करवा दूं, तो उसको क्या बोलूंगा, इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक्सटर्नल सोर्स जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई हेलोजन लगा दिया। अब इस हेलोजन को लगाने की वजह से क्या हुआ कि हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जैसे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड है किसके साथ, कार्बन के साथ। तो इसने डायरेक्टली क्या कर दी, कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो इसमें क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब आपके पास किसी सिस्टम के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ती है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है, राइज कर जाती है। तो मिस्टर से जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करने वाली है, यहाँ पे राइज करने वाली है। अगर ये राइज कर गई तो यहाँ से भी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है।
तो ये पूरी की पूरी चेन में आपका एक इफेक्ट अराइज हो रहा है। तो इससे मैंने क्या बोला था कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन, आपके पास यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन की जो इफेक्ट क्या है एक्चुअली परमानेंट है, तो मैंने बोला कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन थ्रू द कार्बन चेन, थ्रू द क्या है कार्बन चेन है। अब आपके पास मैंने सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोला तो सिग्मा बॉन्ड की बात करनी है आपको, किसकी बात करनी है, सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड वो होता है जो आपके पास क्या बनता है, एक्सिस पे बनता है, किसपे बनता है, एक्सिस पे बनता है, विच हैव सिलिंड्रिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री होती है उसमें। सिलेंडर समझते हैं आप लोग, एम होगा एक एक्स्ट्रा यहाँ पे, सिलिंड्रिकल सिमेट्री यहाँ पे होगी, तो मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि एक सिलेंडर है, ये कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन, तो एक सिलिंड्रिकल बॉन्ड बनता है, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिकल बॉन्ड बनता है। ओके, अब आपके पास यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बता दी, इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट अलग अलग तरीके से हो सकता है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा हो, क्या कर रहा हो, कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, मोस्ट हर एक केस में आपके पास कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा ही, बट क्या कई बार आपके पास इलेक्ट्रॉन वो टेंडेंसी दूसरे सिस्टम पे बढ़ाएगा और कई बार डिक्रीज करेगा, बट कुछ अलग तरीके से। थोड़ी देर के लिए मैं इस जो पॉइंट है उसको क्लियर करने वाला हूं, इसको आपने याद रखना थोड़ी देर के लिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि देयर इज क्या इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। फर्स्ट जो है दैट इज क्या, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, this is also called as electron withdrawing inductive effect, this is also called as electron withdrawing inductive effect। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इज विथड्रॉन, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, विथड्रॉ हो रहा है। कैसे, अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम मान लूं जिसमें आपके पास क्या हो कि कार्बन चेन के साथ में कोई ऐसा सिस्टम लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन लेने की उसकी टेंडेंसी है, तो क्या होगा, एक साइड पोलराइजेशन शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, एक तरफ पोलराइजेशन हो जाएगी, उसी को क्या बोलूंगा मैं, माइनस इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन से दूर जाने वाला है। कैसे, देखिए मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे कार्बन ये है, यही एग्जांपल मैं कंसीडर करने वाला हूँ, एक्स ले लिया यहाँ पे, कार्बन ले लिया, कार्बन ले लिया। अब इसकी वजह से इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन जो लूज किया किसकी वजह से लूज किया, इस हैलोजन की वजह से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्या कर रहे हैं, विड्रॉ किए जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। मतलब अब आपके पास जो कार्बन चेन है उसमें एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो उसी को क्या बोलूंगा मैं, माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट से हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि एसिडिक नेचर हो गया, बेसिक नेचर हो गया, या आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स हो गए, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए कि आपके पास कौन से ग्रुप्स हैं जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं, ये सारी की सारी टेंडेंसीज जो है वो हेमेट इक्वेशन से निकाली गई है। हेमेट हेमेट इक्वेशन से निकाली गई है। मैंने आपको थोड़ा सा इसे बता दिया कि हेमेट इक्वेशन से क्या किया गया, ये निकाली गई है कि टेंडेंसी किसकी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा लेने की होगी और कम किसकी होगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर लिखना है और उस ऑर्डर के थ्रू बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए इस ऑर्डर को लिखते हैं। चलिए देखिए आपके पास मैंने एक ऑर्डर लिखा है जिसमें मैंने जो एमीन के जो सॉल्ट्स हैं, ठीक है, वो सबसे ऊपर लिखे हैं और लास्ट में क्या लिखा है मैंने, ए आर लिखा है, ए आर, तो मतलब एराइल ग्रुप, ए आर मींस टू से एराइल ग्रुप। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर आपके पास मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो यहां से आपके पास सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो होगा और यहाँ पे जाके सबसे कम माइनस आई इफेक्ट होगा। ओके, मींस टू से मैंने एक आपके पास ये जो ऑर्डर लिखा है ये आपने नोट कर लेना है कॉपीज पे, और जब भी आपके पास कभी भी मुझे कोई माइनस आई इफेक्ट के बारे में अगर आपको कुछ बताना होगा, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं किसके थ्रू, इस ऑर्डर के थ्रू।
कि आपके पास ये ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा बेसिक है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो विथड्रॉइंग टेंडेंसी है किसी ग्रुप्स की या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है किसी की ग्रुप्स की, वो आपके पास जो आपके पास सब्सटेंसेस हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज से आप समझ रहे होंगे कि मैं चाहे एसिडिक नेचर की बोलूं, चाहे बेसिक नेचर की बोलूं, चाहे मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, चाहे जो भी बात कर रहा हूं। तो अब आपके पास मैंने यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट का यहाँ पे एक ऑर्डर दे दिया है। एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि इसको डिस्कस हम थोड़ा आगे करेंगे, क्योंकि इसमें आपके पास जो इसकी डिस्कशन है, मेन डिस्कशन वो आगे आने वाली है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे चलते जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैंने देखिए एक एग्जांपल लिख रहा हूँ क्या, ये लिखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये, और यहाँ पे आपके पास क्या है CH2, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। दूसरा एग्जांपल भी मैं लिख रहा हूं सेम, ये क्लोरोएसिटिक एसिड है, दिस इज क्लोरोएसिटिक एसिड। और दूसरा ले लेता हूं जैसे कि CH2, और यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या है, OH। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसकी होगी। देखिए फ्लोरीन आगे आता है, क्लोरीन पीछे आता है, मींस टू से फ्लोरीन ज्यादा बेटर तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, किससे, यहां से। लेकिन जो क्लोरीन, सॉरी, यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, तो फ्लोरो एसिटिक एसिड है, तो फ्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से खींच सकता है, किससे, इस चेन से, ठीक है। लेकिन क्लोरीन उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता। अगर नहीं खींच सकता तो उसका मतलब क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे देखनी है इसकी प्रॉपर्टी, ये आपके पास एसिडिक कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा, कौन सा ज्यादा मोर एसिडिक होगा। देखिए कैसे, अगर आपके पास H पॉजिटिव रिलीज इजियर होगा तो सिस्टम मोर एसिडिक होगा, H पॉजिटिव रिलीज इजियर होगा तो सिस्टम मोर क्या बोलते हैं इसको, एसिडिक होगा। यहाँ पे भी आपका H पॉजिटिव निकल गया तो मोर सिस्टम एसिडिक हो जाएगा। H पॉजिटिव रिलीज तब ज्यादा इजीली होगा जब आपके पास बॉन्ड क्या बनेगा, आयनिक। कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आयनिक, कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आयनिक। तो यहाँ पे अगर आपके पास लिटिल बिट पार्शियली आयनिक बॉन्ड था, लेकिन जब फ्लोरीन आ गया तो इससे जो आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ है यहाँ पे क्या कर गई, आयनिक कैरेक्टर जो है वहां पे क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अगर आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज कर गया है तो अब आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर क्या रह गया, लेस स्ट्रॉन्गर। बॉन्ड क्या रह गया, लेस स्ट्रॉन्गर रह गया। अगर लेस स्ट्रॉन्गर रह गया तो इजिली ब्रेक कर सकता है और H पॉजिटिव इजिली निकल सकता है। यहां पे भी देख लीजिए, यहाँ पे जो OH बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग होने वाला है, किससे, इससे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इसने कम जोर से खींचे हैं। अगर जोर से कम खींचे तो इलेक्ट्रॉन यहां से थोड़ा कम जोर से खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन के पास, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पे कम है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इतने इजिली नहीं खींच सकता। अगर नहीं खींच सकता तो यहाँ पे अभी भी बॉन्ड क्या रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ ज्यादा रहेगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास अगर मैं बात करूं, यहाँ पे OH के केस में, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन बड़े अच्छे तरीके से खींचे हैं, ज्यादा जोर से खींचे हैं, तो यहाँ पे इसने पॉजिटिव चार्ज अच्छा क्रिएट किया है, तो ऑक्सीजन क्या बन गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से फ्लोरीन के, तो अब आप ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो अब आपके पास जो बॉन्ड है वो क्या बन जाएगा, मोर आयनिक बन जाएगा, और आयनिक बॉन्ड इजिली ब्रेक करता है, तो इसलिए आपके पास मोर एसिडिक क्या बना, फ्लोरोएसिडिक एसिड। तो ये मैं एक बेसिक सा एग्जांपल कंसीडर कर लिया, इजी है, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है, तो थोड़े से मैंने चीजें एक्सप्लेन करनी थी। और उसके बाद जो ज्यादा आपके पास ये आएगा, आगे आएगा, इससे पहले हम इसके बाद में अब थोड़ा एक और इफेक्ट देख लेते हैं, दैट इज क्या, प्लस आई इफेक्ट। दैट इज क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा मैं डिस्कस कर रहा हूं क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इसको भी थोड़ा बाद में हम ज्यादा अच्छे से देखेंगे, पर अभी के लिए इंडक्टिव इफेक्ट जितना मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इसको लिखते कैसे, प्लस आई से रिप्रेजेंट करते हो, इसको रिप्रेजेंट करते हो प्लस आई से। इसके लिए भी एक ऑर्डर लिख लेते हैं। प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड, यहाँ पे ग्रुप ने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया था, तो उसको बोला मैंने माइनस आई इफेक्ट।
अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डोनेशन होगी, तो होगी इलेक्ट्रॉन डोनेशन, तो डोनेशन होगी तो उसको क्या बोलूंगा, प्लस साइन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई सिस्टम देने वाला है। चलिए एक ऑर्डर लिख लेते हैं, उस ऑर्डर के बाद इसके इसमें डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखिए, आपके पास मैंने एक ऑर्डर लिखा है, इस ऑर्डर में मैंने आपको क्या बताया है कि ऑक्सीजन नेगेटिव सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और उसके बाद CH जो है सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी आपके पास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैंने आपको बता दिया, और इस ऑर्डर को आप याद रख सकते हैं, ये आपके आगे आने वाले टाइम में काम आएगा, और हम बहुत सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जल्दी से, जैसे कि मैं ले लेता हूं क्या, अमोनिया NH3 ले लिया मैंने, और साथ में मैंने ले लिया क्या, CH3 क्या NH2। तो आपके पास कौन सा ज्यादा बेसिक होने वाला है, बेसिक मतलब इलेक्ट्रॉन जो इजीली डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है, लुईस बेस एक्चुअल में। यहाँ पे देखिए NH3 है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन आपके पास देखो सबसे कम इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, डोनेट करता है, लेकिन CH3 कहाँ है आपके पास, यहाँ पे ये आया CH3, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसका मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है दूसरे सिस्टम को, अगर इसने दूसरे सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका मतलब क्या बन गया, बेसिक बन, क्या बन गया, ये बेसिक। तो ये ज्यादा बेसिक बना एज कंपेयर टू NH3, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इजीली दे दिए सिस्टम। तो इसीलिए आपके पास जो मिथाइल अमीन है, दैट इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू अमोनिया। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट था, जिसमें आपके पास प्लस आई इफेक्ट था, और ये आपके पास एक ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशंस, जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी कुछ एक एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने देखिए एप्लीकेशन लिख लिया है यहाँ पे, और इसकी एप्लीकेशंस में सबसे पहले मैं डाइपोल मोमेंट की बात करता हूँ। तो डाइपोल मोमेंट, सबसे पहले डाइपोल मोमेंट, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि आपके पास अगर मैं डाइपोल मोमेंट, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम ज्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखते हैं कैसे। एक्चुअल में मैं करता हूं, कुछ एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं। एक्चुअल में जब मैं जैसे एग्जांपल कंसीडर करूंगा, इन एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, कि हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि क्या माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा किसका होगा और कम किसका होगा। तो उसको मैं कुछ एक एग्जांपल से अब आपके पास यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जो डाइपोल मोमेंट है, आप डिपेंड करता है आपके पास क्या, पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस टू से, अब आपके पास वहां पे पोल्स, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उस चीज के ऊपर, और दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स, जो आपके पास बॉन्ड्स हैं उसमें जो ओरिएंटेशन है वो किस तरीके से है, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, एक एग्जांपल लिख रहा हूं, CH3। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 NH2। पहले यहाँ पे कार्बन ही था, दूसरा अब नाइट्रोजन आ गया, तीसरा अब आपके पास CH3OH आ गया, ये नाइट्रोजन OH। अब आपके पास चौथा आपके पास क्या आ गया, CH3Cl आ गया। देखिए मतलब मेरे पास यहाँ पे बहुत एक अच्छा एग्जांपल है। एक्चुअल में जो CH3 है उसमें आपके पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है 0 आती है। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपके पास क्या इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आपके पास इंक्रीज कर रहा है क्या, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज कर रहा है, डाइपोल मोमेंट, एंड क्या, सेकंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल आपके पास कंसीडर किया है, इस एग्जांपल में आपके पास ये मीथेन है, दिस इज मिथाइलएमीन, दिस इज मीथेनॉल, एंड दिस इज फ्लोरोमीथेन या मिथाइल फ्लोराइड। अगर मैं इन तीनों चारों एग्जांपल में देखूं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई भी नहीं है, डायरेक्टली आपके पास दोनों सेम एटम है, इसलिए आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होने वाला है। यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से ज्यादा होता है,
इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड फ्लोरीन जो है वो आपके पास किससे ज्यादा होता है? फ्लोरीन आपके पास जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो यहाँ पे मैंने माइनस आई इफेक्ट पढ़ा था, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें होना चाहिए? इसमें, उसके बाद इसमें एंड इसमें। चलो देखते हैं क्या होता है। क्या करता हूं मैं यहाँ पे जो आपके पास डायपोल मोमेंट की वैल्यूज है वो लिखता हूँ। तो देखिए इसकी जो डायपोल मोमेंट है वो लिख देता हूं मैं कितना, 1.31 डी बाई, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, दिस इज 1 पॉइंट माइक्रोन, मतलब आपके डायपोल मोमेंट की वैल्यू 1 पॉइंट कितनी आ रही थी इसकी, 72 डी बाई, एंड इसकी कितनी आती है 1.82 डी बाई। तो इससे क्लैरिफिकेशन मिली आपको क्या कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ा या आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या करगी? इंक्रीज करगी। डायपोल मोमेंट भी क्या करेगा? यहाँ पे इंक्रीज करेगा। दूसरी जो आपके पास ओरिएंटेशन है, सेकंड इज ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स, ऑफ बॉन्ड्स। तो ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स की मैं बात करने वाला हूं आपसे। मैंने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपके पास क्या किया है? बॉन्ड बना दिए, और उसके बाद ओरिएंटेशन के बेसिस पे मैं बताने वाला हूं कि आपके पास डायपोल मोमेंट बढ़ेगा ये कम होगा। एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास ये CCl4, ये एक एग्जांपल है CCl4। अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आपके पास खींच सकता है, ये अपनी तरफ खींच सकता है, ये अपनी तरफ खींच सकता है, और ये अपनी तरफ खींच सकता है। तो मींस टू से अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो आपके पास क्या होगा? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, तो इसने किसको कैंसिल कर दिया? इस वेक्टर को कैंसिल कर दिया इसने, इसको। ओवरऑल डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो ऐसा नहीं समझना है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम आ गया तो आपके पास डायपोल मोमेंट उसमें रहेगा ही। एक्चुअल में आपके पास हो सकता है कि सभी के सभी जो आपके पास वेक्टर्स हैं वो सारे क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट अलाइन हो, तो इसकी वजह से आपके पास डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? वहां पे 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। कार्बन ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे Cl ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया। देखिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, ये सॉरी ये इस तरफ होगा, ये इसको देगा कंट्रीब्यूट, और ये भी इसको देगा। तो इसमें आपके पास ऐड हो रहे हैं, डायपोल्स आर एडेड। तो इसका मतलब यहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ रहनी चाहिए, और इसमें जो रहती है दैट इज 1.87 डी बाई, इतनी आपके पास इसकी वैल्यू रहती है। तो देखिए अब आपके पास यहाँ पे कुछ डायपोल मोमेंट आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ऐसा भी नहीं समझना आपने बात क्या, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग गया, आपके पास माइनस आई इफेक्ट आ गया, तो डेफिनेटली डायपोल मोमेंट की वैल्यू रहेगी। डायपोल मोमेंट की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द अलाइनमेंट ऑफ दिस वेक्टर्स आल्सो। कौन से डायपोल मोमेंट वेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास जैसे कि एक और एग्जांपल, ये मैंने देखिए एक एग्जांपल ले लिया, ये यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया? क्लोरीन ले लिया। सेकंड एग्जांपल, दिस इज 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल कंसीडर करूं, यहाँ पे देखो क्लोरीन है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है? क्लोरीन है। और तीसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है, यहाँ पे आपके पास क्या है? क्लोरीन है। ओके, अब आपके पास यहाँ पे देखो, अगर ज्यादा एक साइड में वेक्टर्स की एडिशन होगी तो ज्यादा वो कंट्रीब्यूशन आएगी वहां पे, किसके लिए? डायपोल मोमेंट के लिए। अब देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ अलाइंड है और ये नीचे की तरफ, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि दोनों क्या करना है? 0 कैंसिल करना है। यहाँ पे आपके पास क्या है? ये ऊपर को देखो, ये यहाँ पे, तो दोनों का ओवरऑल क्या आना चाहिए? रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? यहाँ पे रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हम इसका अगर निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ सकता है? इसका रिजल्टेंट आ सकता है एक वेक्टर। तो इसका जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आती है इट इज क्या? आई थिंक 2.54 या 2.57 डी वाई। ये आपको मैं थोड़ा क्वालिटेटिवली समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वो समझना, आप वैल्यूज पे न जाए। 2.54 डी वाई, और यहाँ पे ये वेक्टर ऊपर को, ये वेक्टर इस तरफ से, तो मिस्टर से अब आपके पास क्या होगा? इसका भी क्या आएगा? एक रिजल्टेंट आएगा।
इस तरीके से इसका भी एक रिजल्टेंट आएगा, लेसर रहेगा एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि थोड़ा अपोजिट है। तो अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आती है दैट इज 1.72 dy। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आपके पास ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शंस में थी तो आपके पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास इंक्रीज की। तो मींस टू से आपके पास जो डाइपोल मोमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन आएगी वो दो चीजों से आएगी। एक, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, कौन से, जो आपके पास ग्रुप्स हैं जो कार्बन चेन्स के साथ अटैच्ड हैं, उनमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, तो आपके पास डाइपोल मोमेंट आएगा। लेकिन अब ये आना किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास जो ओरिएंटेशन है डाइपोल मोमेंट की, जो वेक्टर्स हैं, डाइपोल मोमेंट जो ओरिएंट है वो किस डायरेक्शन में है। अब आपके पास ये दो चीजें इस पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा थी उतना ही डाइपोल मोमेंट ज्यादा था, उतना ही आपके पास क्या हुआ, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा आई। अब आपके पास ओरिएंटेशन की मैं बात कर रही, तो ओरिएंटेशन अगर आपके पास अपोजिट है, चाहे जितना मर्जी आपके पास माइनस इफेक्ट शो कर रहा है, अगर वो डाइपोल मोमेंट अपोजिट है तो आपका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या करनी चाहिए, होगी, इंक्रीज हो। ठीक है, तो एक ये फर्स्ट आपके पास एप्लीकेशन थी डाइपोल मोमेंट के बारे में, हम इसको थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन में अगर बात करूं यहाँ पे, तो आप स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पढ़ सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें, इंटरमीडिएट्स। ठीक है, ये मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा। जब आपके पास वेरियस इंटरमीडिएट्स आएंगे, जैसे कार्बोकेटाइन है, कार्बानाइन है, जब वो आएंगे उसी टाइम डिस्कस करूंगा। ओके, मींस टू से अब मैंने इसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है वो वैसे ही तभी डिस्कस करूंगा जब आपके पास वो आपके पास स्पेसिफिक टॉपिक आएगा, उसमें डिस्कस करूंगा। तीसरा, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैंने जो एग्जांपल है ये दिए हैं पहले भी आपको इसमें। तो एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ भी वैसे ही हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कौन से, जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो किस में ज्यादा होगी, या आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ है किस में ज्यादा होगी, अमीन्स में ज्यादा होगी, या आपके पास जो बेसिसिटी है वो किसकी ज्यादा होने वाली है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है मोर बेसिक कौन सा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वहां पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ वहां पे जो बेसिक और या एसिडिक कैरेक्टर है किसका ज्यादा रहने वाला है, किसका कम रहने वाला है। लेकिन इन दोनों को हम क्या करेंगे, एट द लास्ट पढ़ने वाले हैं, एंड ऑफ द जो आपके पास ये है क्या बोलते हैं आपका चैप्टर है बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके एंड में जब आपके पास पहुंचेंगे तब आपके पास ये पढ़ेंगे। और ये जो इंटरमीडिएट की जो आपके पास स्टेबिलिटी है, ये हम सेंटर इन बिटवीन जो चैप्टर है, जैसे आप टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे नेक्स्ट अब आपके पास जो टॉपिक आने वाला है वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आने वाला है, सिंपल है वो भी। ठीक है, और उसके बाद आपके पास रेजोनेंस आएगी। ठीक है, रेजोनेंस के बाद आई थिंक हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बाद आप नेक्स्ट जो आने वाला है वो है आपके पास रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो स्टे ट्यून्ड। ये आपके पास था आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट, नेक्स्ट टाइम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, एक आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो बच्चों को समझ नहीं आता है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है वो बच्चों को समझ नहीं आती। तो स्टे ट्यून्ड, और वो आपका टॉपिक डेफिनेटली क्लियर करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।